दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्ड्स की कहानियाँ। इस कहानी के पात्र और दर्शाई गई घटनाएं सारी की सारी काल्पनिक है। किसी भी प्रकार की वास्तविकता से मेल होना महज एक इत्तेफाक हो सकता है। इस कहानी के जरिए लेखक किसी भी तरह से भूत प्रेत पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं करता। टिक 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 बजते हुए अलार्म क्लॉक के बटन पर गहरी नींद से जागे अनिल ने जोर से हाथ मारा और करवट बदलकर फिर से सो गया। 7 बजे का वक्त दिखाती अलार्म क्लॉक हाथ लगने से टेबल पर औंधी मुंह जा गिरी और अपनी किस्मत समझकर यूं ही पड़ी रही। रात देर से सोया अनिल नींद में ही अलार्म बंद करके सो गया था। देर रात तक पूजा से फ़ोन पर झगड़ा हो रहा था। रूठना मनाना चलता रहा और आखिर में अनिल ने पूजा को मना ही लिया था। ट्रिंग ट्रिंग मोबाइल की घंटी से अनिल की आंखें खुली। हेलो, आज कंपनी नहीं आ रहा है क्या अनिल? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आऊँगा, क्यों? अनिल ने लेटे लेटे आंख बंद करके जवाब दिया। तो कब आएगा यार? अभी तक सो रहा है क्या? मैं बस में बैठा बैठा तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। अनिल की आवाज़ से शायद दूसरी तरफ अंदाजा हो गया था कि अनिल अभी अभी नींद से जागा है। ओह शिट! अनिल ने घड़ी की तरफ देखा जो 8:15 बज रहे थे। उसकी आंखों की नींद तुरंत धुआं हो गई और छलांग मारकर उठ खड़ा हुआ। तू फ़ोन रख, मैं बस 15 मिनट में निकल रहा हूँ। अब तो दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी यार। अनिल ने इतना कहकर मोबाइल बेड पर फेंका और बाथरूम में घुस गया। ठीक 15 मिनट बाद वो अपने रूम को चाबी से लॉक करके लिफ्ट की तरफ जा रहा था। लिफ्ट के पास पहुंचकर बटन दबाया पर लिफ्ट नहीं खुली। खुल जा यार, अब क्या हो गया? अनिल खुद से बोलता बार बार ट्राई कर रहा था। लिफ्ट खराब हो गई है, पास से गुजरते आदमी ने अनिल को बताया, जो शायद इसी बिल्डिंग में रहता था। ओह थैंक्स। अनिल ने सीढ़ियों की तरफ रुख किया। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरता अनिल घड़ी की तरफ देख रहा था। 5वीं मंजिल से बिना लिफ्ट के नीचे जाना उसे थका दे रहा था। अनिल अभी 3री मंजिल की सीढ़ियों पर था कि उसे किसी के जोर जोर से खांसने की आवाज़ आई और सामने से एक 70 साल का बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ आ रहा था। अंकल, आप ठीक हैं? अनिल ने उस बूढ़े से पूछा जिसका खांस खांस कर बुरा हाल हो रहा था। हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बूढ़े ने थके थके लहजे में जवाब दिया। कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। अनिल उस आदमी की मदद के लिए आगे बढ़ा और ऑफिस भूलकर उसका हाथ पकड़कर साथ चलने लगा। अरे बेटा, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? बस 4थी मंजिल तक ही जाना है, मैं चला जाऊँगा। ये तो रोज का काम है मेरा, बूढ़े आदमी ने चलते चलते कहा। आप रोज जाते हैं? अनिल ने सवाल किया। हाँ, रोज सुबह पार्क में बैठने जाता हूँ। इन बंद घरों में दम घुटता है मेरा, इसलिए ताज़ी हवा लेने रोज सुबह पार्क चला जाता हूँ। कितनी बार मैंने मिस्टर बंसल को कहा कि बिल्डिंग में लिफ्ट लगवा दें, 5 मंजिला है, पर वो तो कुछ सुनते ही नहीं। उस बूढ़े आदमी ने बिल्डिंग के मालिक के नाम लेते हुए कहा। पर अंकल, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी तो है, अभी 2 महीने पहले ही लगी है। अनिल ने बूढ़े आदमी की जानकारी बढ़ाई। लगी हुई है? बूढ़े आदमी ने चौंक कर पूछा। हाँ, वैसे मुझे आए अभी 1 महीना ही हुआ है, पर मेरा दोस्त बता रहा था कि 2 महीने पहले ही लिफ्ट लगी है। अनिल ने साथ चलते चलते कहा। बूढ़ा आदमी अब चुप था और 4थी मंजिल आने पर बोला, शुक्रिया बेटा, मेरा घर आ गया। अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, आज मेरी आंख नहीं खुल पाई थी, पर लेट होने का एक फ़ायदा तो हुआ कि मैं आपसे मिला। हा, बहुत अच्छा। बूढ़ा आदमी हंसने लगा, जिस पर अनिल भी मुस्कुरा दिया। अनिल उस आदमी को उसके फ्लैट के सामने छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। अब रोज अनिल कुछ सवेरे निकलता जिससे कि पार्क में उस बूढ़े आदमी से मुलाकात हो सके। उस बूढ़े आदमी में अनिल को अपने दादाजी दिखते थे, जो कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। बातों ही बातों में पता चला कि उनका नाम सुभाष है, जो रिटायर्ड कर्नल है। एक बेटा है जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में रहता है। बस ये 2 बूढ़े पति पत्नी 4थी मंजिल पर अकेले रहते हैं और एक फुल टाइम वाली बाई उनके साथ रहती है। रोज़ मिलते बातें करते 2 हफ्ते गुजर गए। कर्नल साहब भी अनिल को खूब बातें बताते और अनिल भी उन्हें घर की और पूजा की बातें बताता और कुछ देर बातें करके
अनिल वक्त पर ऑफिस के लिए निकल जाता। लिफ्ट ठीक होने के बाद भी वे सीढ़ियों से ही आते जाते थे। जब अनिल लिफ्ट से चलने के लिए कहता तो वो चुप हो जाते और चुपचाप सीढ़ियों से जाने लगते। अनिल को कुछ अजीब लगता, पर उसने इस बारे में ज़्यादा बात करना सही नहीं समझा। एक दिन अनिल रोज वाले वक्त पर पार्क पहुंचा तो वहां कर्नल साहब नहीं बैठे थे। कुछ देर अनिल ने वहीं बैठकर इंतजार किया कि हो सकता है किसी वजह से लेट हो गए हो, पर जब आधा घंटा गुजर गया तो अनिल से रहा नहीं गया। वो सीधा उनके फ्लैट पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। टिंग टोंग। दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला जो शायद कर्नल साहब की पत्नी थी। आंटी, कर्नल अंकल है? अनिल ने पूछा। बेटा, वो तो। बूढ़ी औरत कुछ चौंकी। क्या नए रहने आए हो इस बिल्डिंग में? औरत ने सवाल किया। जी, अनिल ने छोटा सा जवाब दिया। बेटा, कर्नल साहब को तो गुजरे 3 महीने हो गए। बूढ़ी औरत ने दुखी होते हुए कहा। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अनिल बहुत ज़्यादा चौंक गया। हाँ, 3 महीने पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था जो जानलेवा साबित हुआ। कल उनका श्राद्ध था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बूढ़ी औरत ने आंखों से बहते आंसू साफ किए। श्राद्ध? पर आपका बेटा तो अमेरिका में रहता है ना? अनिल ने पूछा। कल वो अमेरिका से आया था अपने पिता के श्राद्ध के लिए। अपने पिता की अचानक मौत का सुनकर उसका एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी गहरी चोटें आई जिसकी वजह से उसे इंडिया आने में 3 महीने लग गए। पर बेटा, तुम ये सब कैसे जानते हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि पिछले 2 हफ्ते की कहानी बताए या छुपाए। वो मेरे एक दोस्त ने बताया था कि कर्नल अंकल बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इसीलिए। अनिल ने खोए खोए जवाब दिया। मैं चलता हूँ आंटी। अनिल इतना कहकर मुड़ गया। सीढ़ियों से आया अनिल लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। पिछले 2 हफ्तों से वो एक भटकती आत्मा से बातें कर रहा था। एक आत्मा से रोज मिलता था, अपने दुख सुख बांटता था, पर अब उसे उस सीढ़ियों की तरफ देखने में भी खौफ आ रहा था। कुछ ही दिनों में उसने वो जगह छोड़ दी और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। पर जितने भी दिन अनिल इस बिल्डिंग में रहा, उसने सीढ़ियों की तरफ कभी रुख नहीं किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।